अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज एक बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन लेकर आई मैं आपके लिए शॉर्टकट मेथड के साथ। जो बिगनर्स हैं स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें सिलाई करना नहीं आता। अगर इस तरीके से आप गले का डिज़ाइन बनाएंगी तो आपकी वक्त की और मेहनत की बचत होगी और कम टाइम में आप खूबसूरत और नीट तरीके से नेक डिज़ाइन रेडी कर पाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बुकरम का एक पीस ले लेना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी है, लेकिन अगर आप मीडियम साइज़ में नेक डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने सेम मेजरमेंट को कॉपी कर लेना है। हम एक मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। इसके लिए हमने 9 इंच चौड़ाई में और 9 इंच लंबाई में बुकरम ले लिया है। इसको डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद जितना आपको रेडी नेक चाहिए उतना आप चौड़ाई में और लंबाई में निशान लगाएंगे। इस गले की चौड़ाई हम 4.25 इंच रख रहे हैं। अगर आप स्मॉल साइज़ में इसी नेक डिज़ाइन को बनाएंगे तो इसकी चौड़ाई 3 इंच पर रखेंगे। अगर आप लार्ज में इसी नेक डिज़ाइन को बनाएंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो आप 4.25 इंच रखेंगे। ठीक है। इसके बाद नॉर्मली 6 इंच गले की लंबाई होती है, लेकिन जब हम वी स्टाइल में गला कटिंग करते हैं तो उसकी लंबाई हम 1 इंच ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। अभी हमें रेडी जो है वो 6.5 रखना है, तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच ये सिलाई में चले जाएगा। इसको प्रॉपर आपने इस तरह से शेप नहीं देनी। ठीक है। हमने इसको थोड़ा सा कर्व शेप में बनाना है, तो हम आयरन की मदद से इसको शेप देंगे। जैसा कि हमने लंबाई और चौड़ाई में मार्किंग कर ली है, एक एक डॉट लगाया हुआ है, इसी तरह से इन डॉट्स के ऊपर आप आयरन रखेंगे और फिर आयरन जैसी शेप आप ड्रॉ कर लेंगे। अब ये देखिए इस तरह हमने कितने आसान तरीके के साथ कितनी खूबसूरत सी शेप इसकी बना ली है। जब आउटसाइड से भी इसकी हम शेप बनाएंगे वो भी हम आयरन की मदद से ही बनाएंगे। और इस बुकरम की चौड़ाई आउटसाइड से आपने 1 इंच नहीं रखनी, बल्कि आपने 2 सेंटीमीटर रखनी है। जितनी चौड़ाई में आप पट्टी को यूज़ करेंगे उससे कम चौड़ाई में आप बुकरम की कटिंग करेंगे। ये पॉइंट आपने लिख लेना है अपने पास। ठीक है। इस तरह हम 1 इंच की पट्टी यूज़ करेंगे तो हम 2 सेंटीमीटर इस बुकरम की कटिंग रखेंगे, ताकि इस पट्टी के अंदर ही ये बुकरम जो है वो कवर हो जाए। ठीक है। अभी जैसे हमने मार्किंग की है वैसे हम इस पर कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपने कोई इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट नहीं करना, बल्कि आपने शर्ट का फ्रंट पैनल ले लेना है और फ्रंट पैनल की आपने सीधी वाली जो साइड है उसके ऊपर इस बुकरम को अटैच कर लेना है। ये देखिए ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। आपने सीधी साइड पर इस तरह से इस बुकरम को अच्छे से आयरन के साथ पेस्ट कर लेना है। क्योंकि मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रही हूँ तो इसके लिए मैं आपको लंबी चौड़ी मेजरमेंट या लंबे चौड़े कटिंग स्टिचिंग नहीं बताने वाली, बल्कि शॉर्टकट तरीके से बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आप स्टिचिंग नहीं भी जानते तब भी आप सिर्फ एक दफ़ा इस वीडियो को वॉच करने से सेम इसी तरह का नेक डिज़ाइन बहुत ही नीट तरीके से बना सकेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ये तरीका पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं मज़ीद आपके लिए आसानी वाले तरीके लेकर आऊँगी। और साथ में एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये तरीका पसंद आया या नहीं पसंद आया। और कम से कम किसी एक पर्सन के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो नॉलेज आपको मिला वो किसी और को भी मिले और कोई और भी इतनी आसानी वाले तरीके से अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सके। ठीक है। अभी हमने जितनी लंबाई में स्लिट को बनाना है इतना हम एक निशान लगाएंगे, यानी कि 16 इंच की लंबाई में हमने ये निशान लगाया। अभी आप देख सकते हैं कि हमने बुकरम के साथ तकरीबन हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। अभी जो हाफ इंच का फैब्रिक इसके साथ रह गया इस पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद हम ग्लू लगा के इसको पलट लेंगे। कट्स लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके नेक डिज़ाइन में कोई भी चुनट नहीं बनेगी और इसकी जो शेप है प्रॉपर जिस तरह से बुकरम की शेप है बिल्कुल उसी तरह की शेप जो है ना वो आपकी बन जाएगी। ग्लू लगाने के बाद जब आप इसको पलट लें तो इसको लाजमी तौर पर एक दफ़ा आयरन ज़रूर किया करें ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए। अभी एक छोटा सा फैब्रिक का पीस आपने लेना है, तकरीबन 1.5 इंच की लंबाई और 1.5 इंच की चौड़ाई में। इसको डबल कर लेना है आपने। इस फैब्रिक को फोल्ड करने के बाद जहाँ पर गले की वी है यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और इस डबल फोल्ड किए हुए फैब्रिक को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से एक तो आपके नेक डिज़ाइन की मजबूती रहेगी। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स आपको हर कोई नहीं बताता, बल्कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी डिटेल में बताएं। मैं आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप फर्स्ट टाइम काम करें तब भी आपका काम परफेक्टली हो। अभी जिस फैब्रिक की आपने पट्टी बनाकर लगानी है ये फैब्रिक कम से कम चौड़ाई में 1 इंच होना चाहिए। ठीक है। 1 इंच चौड़ाई में होगा और इसको आपने सीधी पट्टी से नहीं निकालना, बल्कि आपने इसको आड़े फैब्रिक वाली पट्टी से निकालना है। ठीक है। और दोनों किनारे अच्छे से इसके फोल्ड करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा शावर से गीला कर लेना है। गीला करने के बाद अभी हम जैसे जैसे गले की शेप बनी हुई है बिल्कुल इसी तरह से पट्टी को रखते जाएंगे और आयरन करते जाएंगे। इस तरह से अगर आप इसको शावर करेंगे और फिर आयरन करेंगे तो प्रॉपर इसकी शेप वही बनेगी जो आपके नेक डिज़ाइन की शेप है, जो बुकरम की हमने कटिंग की हुई है। इसमें किसी भी किस्म की कोई चुन्नट या कोई झोल नहीं बनेगा। अगर आप सीधी पट्टी से इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका नेक डिज़ाइन बिल्कुल भी नीट नहीं बनेगा।
अभी हमने इसकी आयरन के साथ प्रॉपर शेप जो है वो रेडी कर ली है। जैसे हमारे बुकरम की शेप थी बिल्कुल उसी तरह की। अब हम ग्लू लगाएंगे और फिर इसको हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब आपने नेक पर रख के इसकी शेप बनानी है तभी आपने ग्लू नहीं लगानी, आपने ग्लू बाद में लगानी है जब आप इसकी शेप बाकायदा बना लें उस वक्त, ठीक है। पहले मैंने इसको शावर के साथ गीला किया, फिर मैंने इसकी शेप बनाई है, इसके बाद मैंने ग्लू लगाई है और फिर इस पर पट्टी को अटैच कर रहे हैं। फिर एक ही सिलाई में हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इस पट्टी को आप दो तरह से लगा सकते हैं, या तो आप अलग अलग पट्टियाँ रख के फिर भी इसको स्टिच कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो प्लेकिट है इसको वी स्टाइल में बनाना चाहते हैं, एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी आए, इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। जैसे आपको ये अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, वैसे आप बना सकते हैं। मैंने एक पट्टी को हाफ़ कवर किया है और दूसरी पट्टी मैंने फुल ऊपर अटैच की है। लास्ट से इसका किनारा मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अभी ये मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा था तो मैंने एक लेस ली, इसके मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स जो थे वो कट किए। अब मैं ये जो किनारा है इस गले का, इस पर मैं ये फ्लावर जो है वो अटैच करूँगी ताकि इस नेक डिज़ाइन को हम मज़ीद खूबसूरत बना सकें। अभी जो पट्टी हमने अटैच की हुई है इसको गले वाले किनारे से हम थोड़ा सा उतारेंगे ताकि ये जो फ्लावर्स हैं इनको सेंटर में रख कर दबा कर सिलाई लगाई जाए और ये जो फ्लावर्स हैं ये गुम सिलाई से अटैच हो जाएँ, ठीक है। इस तरह से आपने भी थोड़ा सा पट्टी को उठाना है और फिर सेंटर में ये फ्लावर्स रखने हैं। फिर ग्लू की मदद से आपने इनको फिक्स कर लेना, ठीक है। ग्लू लगाएंगे हल्की सी, इन फ्लावर्स को अटैच करेंगे, साथ में आप इसको आयरन करेंगे तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ की पट्टी पर भी हम हल्की सी ग्लू लगाकर इसी तरह से इन फ्लावर्स को रखेंगे और फिर अटैच करेंगे। अगर तो आप इसकी मेजरमेंट किए बगैर इनका फासला अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं तब तो आप इस तरह से लगा लें। अगर आपसे फासला अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो पा रहा तो आप पहले इंचिस टेप की मदद से इसको निशान लगाएंगे और फिर उसके बाद फ्लावर्स रखेंगे उन निशान के ऊपर और फिर इसको आयरन करके सेट करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। अभी इस नेक डिज़ाइन को कटिंग करते हुए हमने इसकी सारी तैयारी कर ली है। सिर्फ हमने सिलाई मशीन पर इसके किनारों पर सिलाइयाँ लगानी है और हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं अटैच करना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा मेजरमेंट नहीं हमें करनी पड़ी, लेकिन नेक डिज़ाइन बिल्कुल इस तरह का बना है जैसा कि आप बुटीक स्टाइल पर स्टिच कलेक्शन में जो आप डिज़ाइनिंग देखते हैं बिल्कुल उसी तरह का नेक डिज़ाइन हमने घर पर रेडी कर लिया और वो भी सिर्फ 5 मिनट में। ये 8 मिनट की वीडियो इसलिए बनी है क्योंकि मैं इसमें कुछ डिटेल्स आपको बता रही थी। जब आप इसको स्टिच करने बैठेंगे तो आप सिर्फ 5 मिनट में इस नेक डिज़ाइन को रेडी कर लेंगे। अभी हमने सिर्फ इसके किनारों पर सिलाई लगानी है, जो पट्टी हमने ग्लू के साथ अटैच की हुई है सिर्फ इसके दोनों किनारों पर हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। आप जैसे चाहें इसको यूज़ करें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी इसको वॉश करें, इसकी सिलाइयाँ नहीं निकलेंगी और ये ख़राब भी नहीं होगा, ये बिल्कुल स्टिल अपनी जगह पर रहेगा। अगर आप मज़ीद नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं वो भी शॉर्टकट तरीके से स्टिचिंग के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।